अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसमें उसने कहा फैक्टराइज। हमने क्वेश्चंस को फिर फैक्टराइज ही करना है। मैं ऐसे करता हूँ, जितनी भी उसने रकमें दी हुई हैं ना वो सारी की सारी लिख लेते हैं, एक ही मरतबा में सारी रकमें लिख लेते हैं। पहला पार्ट जो है ना ये है 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x+1। सेकंड पार्ट जो है ना ये है 27a³ प्लस 108a² प्लस 144ab² प्लस 64b³ ये तीसरा है x³ प्लस 18x² प्लस 108xy² प्लस 216y³ चौथा पार्ट है 8x³ माइनस 125y³ प्लस 150xy² माइनस 60x²y। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो उसके लिए इधर वाली साइड जो है ना यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, और इसके लिए पहले जो है ना फार्मूलाज लिख लेते हैं। कुछ फार्मूलाज क्या हैं? पहला फार्मूला जो है वो हमें पता होना चाहिए। इसके हिसाब से a प्लस बी इसका क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ ये इसका पहला फार्मूला है। यही फार्मूला एक और तरह से भी लिखा जा सकता है, a³ प्लस 3ab इन दोनों में से कॉमन, बाकी बच गया a प्लस बी प्लस b³। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यही फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। और जब ये प्लस के साथ माइनस वाला हो तो a माइनस बी इसका क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। अगर हमने इसको ब्रैकेट में लिखना है तो a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस b³। ये फार्मूलाज हैं। बेसिकली तो आसान फार्मूला है। अगर हम थोड़ा सा इसको समझें, मैं आपको थोड़ा सा याद रखवाने के लिए बता देता हूँ। पहले a³ पहली रकम का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला, पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम अकेली प्लस 3 फार्मूले वाला, पहली रकम अकेली दूसरी का स्क्वायर प्लस b³। अच्छा ना, अब अगर जब हम इसको सॉल्व करने के लिए आते हैं ना तो पहला पार्ट ये देखना है आपने, 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x+1 ये रकम है। अच्छा ना, पहले जब भी रकम आप इस तरह का सवाल आए तो देखना है कि तरतीब ठीक है। पहले x की पावर 3x² अकेला x और इस x के बगैर रकम ठीक है, तरतीब ठीक है। सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ये वाली जो रकम है ना ये 2x इसका क्यूब है। 8x³ जो है वो 2x होल का क्यूब, और ये वाला जो 1 है ना ये 1 का क्यूब है। हर मरतबा ऐसे ही होगा, ये भी कंप्लीट क्यूब होगा, ये भी कंप्लीट क्यूब होगा। अगर ऐसे नहीं है तो इसका मतलब कोई और या तो तरतीब ठीक करें या फिर ये फार्मूला नहीं लगता यहाँ पे। प्लस 3 फार्मूले वाला, पहली रकम इसका स्क्वायर दूसरी रकम एक मरतबा प्लस 3 फार्मूले वाला, पहली रकम सिंगल में और दूसरी का स्क्वायर। ये हमारे पास रकम बन जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x ये वाला प्लस एंड वाला ये 1 और इसका होल क्यूब। ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर हम इधर देखेंगे ना तो ये जब इस तरह रकम लिखी हुई हो तो इसको होल क्यूब में लिखा जा सकता है।
जब ये रकम इस तरह लिखी हुई है तो ये होल क्यूब में लिखी जा सकती है। इस वजह से हमने इस सारे को क्यूब में बंद कर दिया, ये क्यूब में बंद कर दिया, ये हमारे पास इसका आंसर। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में उसने दिया हुआ है 27a क्यूब प्लस 108a स्क्वायर बी प्लस 144a बी स्क्वायर प्लस 64b क्यूब। ये रकम है। सबसे पहले a का क्यूब है, उसके बाद a का स्क्वायर है, उसके बाद अकेला a है, फिर a के बगैर है रकम। तरतीब ठीक है। ये वाली रकम जो है ना, ये 3a इसका क्यूब है। ये जो 27a क्यूब है ये 3a क्यूब होल क्यूब। जब इस तरह क्यूब लिखा हो ना तो इसका मतलब 3 के ऊपर भी पावर 3 है, a के ऊपर भी पावर 3 है। ये वाला 64 है तो ये बनेगा 4b इसका क्यूब। ये रकम आ गई। अब दरमियान में फार्मूला प्लस 3 फार्मूले वाला, पहली रकम 3a इसका स्क्वायर और 4b अकेली। 3 फार्मूले वाला पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम अकेली, प्लस 3 फार्मूले वाला पहली रकम अकेली, दूसरी का स्क्वायर और ये वाली रकम प्लस यहां पे। अब इसको क्यूब में इकट्ठा कर दें तो 3a प्लस 4b इसका क्यूब। ये हमारे पास इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर से समझ के किए जाएंगे तो कोई मसला नहीं। तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट जो है ना, इसमें रकम दी हुई है एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। ये रकम दी। तरतीब चेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब, इसके बाद एक्स स्क्वायर, इसके बाद अकेला एक्स और फिर एक्स के बगैर। तो इसका मतलब तरतीब ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा एक्स इसका क्यूब और ये वाला बनेगा 6y इसका क्यूब। अब ये दरमियान में हम इसको हल करेंगे तो प्लस ये वाला 3 फार्मूले वाला, पहली रकम इसका स्क्वायर, दूसरी रकम अकेली 6y प्लस 3 फार्मूले वाला, पहली रकम अकेली, दूसरी रकम का स्क्वायर और ये प्लस। ये हमारे पास जो है ना वो इसके बाद अगला काम अंदर वाली रकमें खुद ही ये वाली बन जाती है। बाहर वाली जो है ना इसको अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये वाला x प्लस 6y इसका क्यूब। ये हमारे पास इसका आंसर। फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई। तरतीब चेक करते हैं। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, नहीं तरतीब सीधी नहीं है। यहाँ पे एक्स क्यूब था, यहाँ पे होना चाहिए था एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब तरतीब सीधी कर लेते हैं। तो ये क्यूब वाली रकम 8x क्यूब, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई, प्लस वाली रकम ये वाली 150 एक्स वाई स्क्वायर, ये अकेली माइनस 125 वाई क्यूब। गौर करें, एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स और फिर बगैर एक्स के। अब इसका जो है ना वो फार्मूला बनाते हैं। ये 2x होल क्यूब है और ये वाली रकम जो है ना ये 5y होल क्यूब है। ये वाली नामक यहाँ पे लगा देते हैं, ये वाली नामक यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे 3 फार्मूले वाला, पहली रकम ये वाली इसका स्क्वायर, दूसरी रकम वैसे ही, प्लस ये वाला 3 फार्मूले वाला, पहली रकम वैसे ही, दूसरी का स्क्वायर, ये वाली बात। अब ये एक होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2x माइनस
5y इसका क्यूब होल क्यूब में आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की भी सारी रकमें जो है ना वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पहला पार्ट है 125 a क्यूब -1। दूसरा पार्ट है 64x क्यूब प्लस 125। तीसरा पार्ट है x6 -27। चौथा पार्ट है 100,000 a क्यूब -1। पांचवा है 343x क्यूब प्लस 216। छठा है 27 -512y क्यूब। ये ना रकम लिख दी है, कितने 6 पार्ट्स हैं, सब की जो है ना वो रकम लिख दी। अब हम इनको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। उसके लिए फिर हमें एक मरतबा जो है ना वो फार्मूले देखने पड़ेंगे कि इसके अंदर फार्मूले कौन से लगेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला फार्मूला, ये इसके लिए जो फार्मूला है ना वो है a क्यूब प्लस b क्यूब। ये बराबर होता है a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। एक फार्मूला ये वाला है। दूसरा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये दो फार्मूले हैं। देखिए अगर फार्मूले में यहाँ पे हो ए क्यूब माइन प्लस बी क्यूब तो a प्लस बी, और यहाँ प्लस है तो इस जगह पे माइनस, ये प्लस ही रहेंगे दोनों। और अगर ये माइनस है यहाँ पे तो ये माइनस की रकम और ये प्लस की रकम मान जाएगी। अब इसमें जो रकमें दी हुई है ये वाली साइड हमने ये वाली बनानी है। तो हम इनके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले पार्ट से जो है ना वो शुरू करेंगे। पहला पार्ट ये वाला, रकम दी हुई है 125 a क्यूब -1, ये रकम दी हुई है। अब ये जो 125 है ना ये 5a इसका क्यूब है, माइनस ये 1 जो है ना ये 1 का क्यूब है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाली रकम तो ये बन जाएगा 5a -1, 5a -1, फिर ये पहली रकम का स्क्वायर 5a इसका स्क्वायर, इसके बाद प्लस 5a पहली रकम, फिर दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 5a -1 वैसे ही, ये 5 5 25a स्क्वायर प्लस 5a को 1 से मल्टीप्लाई किया 5a प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पे पहला पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं 64x क्यूब प्लस 125, ये रकम है। ये जो 64 है ना ये 4x इसका क्यूब है, 125 जो है ना ये 5 का क्यूब है। अब इस पे फार्मूला बनाएंगे 4x प्लस 5, फिर 4x इसका स्क्वायर माइनस 4x और 5, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब इसको लिखें तो 4x प्लस 5 वैसे ही, इसका स्क्वायर बोले 5 5 25, 4 4 इसका स्क्वायर 4 4 16 x स्क्वायर माइनस 5 4 20x प्लस 5 5 25। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे दो पार्ट कंप्लीट हुए। इसके बाद तीसरे पार्ट में चलते हैं। तीसरा पार्ट देखें, रकम दी हुई है x6 -27, ये रकम है। ये जो x6 है ना ये x स्क्वायर का क्यूब है,
और ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है। x6 जो है ना वो 2 का क्यूब और जो 27 है ये 3 का क्यूब। तो खोलें इस फार्मूले को, तो पहली रकम माइनस दूसरी रकम, इसके बाद पहली रकम का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, पहली रकम और दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस और ये दोनों प्लस, और अगर यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस ही रहेगी। तो इसको जब हमने हल किया तो जवाब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स 4 प्लस 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर प्लस 3 3 जार 9। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट ये वाला 1000 ए क्यूब 1000 ए क्यूब माइनस 1, ये रकम है। 1000 किसका क्यूब है? ये है 10a इसका क्यूब माइनस 1 जो है ना ये 1 का क्यूब है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 10a माइनस 1, वैसे ही ये वाली रकम बनेगी 10, फार्मूला बनेगा 10a का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो इधर क्या आएगा प्लस, प्लस 10a और 1, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10a माइनस 1 इंटू 100 ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 1 1 जार 1। ये हमारे पास इसका आंसर है। चौथा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं पांचवें पार्ट पे। पांचवा पार्ट जो है ना वो है 343x क्यूब 343x क्यूब प्लस 216, ये रकम है। ये जो 343 है ना ये किसका क्यूब है? ये 7x इसका क्यूब प्लस 216 जो है ना वो 6 का क्यूब है। 343x क्यूब 7 का क्यूब है, 7x का। तो ये फार्मूला खोलेंगे तो 7x प्लस 6 इंटू पहली रकम 7x का स्क्वायर माइनस 7x 6 प्लस 6 का स्क्वायर, ये रकम आ गई। अब हम इसको जब हम लिखते हैं ना तो 7x 6 इंटू 7 7 जार 49x स्क्वायर माइनस 7 6 जार 42x प्लस 3 3 6 6 जार 36, ये हमारे पास इसका आंसर है। 6 वाले पार्ट में चलें। 6 वाला पार्ट ये वाला 27 माइनस 512y क्यूब। अब ये किसके क्यूब है? 27 जो है ना ये 3 का क्यूब है और 512 किसका क्यूब है? ये 8y का क्यूब है। 8 8 जार 64 64 8 जार 512। इस पे जो है वो खोल लें तो 3 माइनस 8y वैसे ही 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8y प्लस 8y इसका स्क्वायर। तो ये आ गया 3 माइनस 8y 9 प्लस 3 8 जार 24y 8 जार 64y स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बल्कि ये चैप्टर ही जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है।